इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 9, जिसका शीर्षक है अकल बड़ी या भैंस। और इसके साथ ही एक छोटी सी कहानी और है जिसका शीर्षक है कब आऊं। देखो बच्चों, भैंस तो आप सब बच्चे जानते ही हो, और ये हमारी बुद्धि यानी हमारा दिमाग, जिसे अकल भी कहते हैं। तो हम कोई भी कार्य सीखना और समझने का काम किसके बल पर करते हैं? हमारी बुद्धि और दिमाग के सहारे। और भैंस अपने आकार और ताकत के बल पर करती है। तो इन दोनों में से भैंस और अकल में से बड़ा कौन है, ये जानने के लिए सबसे पहले ये कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है अकल बड़ी या भैंस। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। पहलवान कौन होता है बच्चों? जो अत्यधिक बलवान और मोटा ताजा ताकतवर हो। ये देखो ऐसा। तो आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, पहलवान क्या बोला? तुम भले ही अकल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है। पहलवान ने अपनी ताकत का बल दिखाया और आफंती से कहा कि तुम अकल में यानी दिमाग में, बुद्धि में तुम भले ही बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझ में ही अधिक है, क्योंकि मैं साइज में बड़ा हूं। अच्छा, पर ये तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है? तो उस पहलवान की बात सुनकर आफंती बोला कि ये तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तब पहलवान ने कहा, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। क्विंटल क्या होता है बच्चों? 100 किलोग्राम को बोला जाता है। तो पहलवान कह रहा है कि मैं 5 क्विंटल यानी मैं 500 किलोग्राम की चट्टान यानी बहुत बड़े 500 किलोग्राम जितने भारी पत्थर को एक हाथ से ही उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। पहलवान की बात सुनकर आफंती ने कहा कि चलो देखते हैं हम दोनों में से कौन ताकतवर है, क्योंकि आफंती तो दिखने में कमजोर और दुबला पतला है और पहलवान मोटा ताजा और ताकतवर है। पहलवान ने कहा, ठीक है। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास लेकर गया। 4 दीवारी यानी शहर के जो चारों तरफ दीवार थी वहां लेकर गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। आफंती ने पहलवान को क्या दिया? एक रुमाल दिया और कहा कि इसको दीवार के पार, पार का अर्थ है अलग और दूर, यानी उस दीवार के दूसरी तरफ फेंक कर दिखाओ। पहलवान बोला, ये भी कोई बड़ी बात है, क्योंकि पहलवान तो बहुत बड़ा था, तो उसके सामने ये रुमाल तो बहुत छोटा और हल्का था। तब पहलवान ने कहा कि ये भी कोई बड़ी बात है, यानी ये तो बहुत ही आसान काम है। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका। तो पहलवान ने अपना पूरा जोर लगाकर रुमाल को पकड़कर और दीवार के उस पार फेंकने के लिए जोर लगाकर फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। रुमाल वहीं पर क्यों गिर पड़ा? क्योंकि रुमाल बहुत हल्का था वजन में, तो वो ऊपर गया ही नहीं, वापस नीचे आ गया। उसको देखकर आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। ठहाका मारने का अर्थ होता है बहुत जोर जोर से हंसना। तो आफंती उसको देखकर बहुत जोर से हंसने लगा। अब मेरी ताकत देखो। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। आफंती ने क्या किया? एक छोटा सा ये पत्थर उठाकर इसको रुमाल के साथ बांध दिया। तो इससे क्या हुआ? रुमाल थोड़ा भारी हो गया और वो तुरंत दीवार के उस पार जाकर गिर गया और साथ में पत्थर अपने साथ रुमाल भी ले गया। ये देखो, इस तरह रुमाल दीवार के उस पार चला गया।
अब बताओ बच्चों, आफंती और पहलवान में से बड़ा कौन हुआ? क्योंकि ये दिखने में तो दुबला पतला था, लेकिन ये क्या था, इसने अपनी बुद्धि लगाई, अकल लगाई, तो अपनी अकल के सहारे जीत गया। तो यहाँ पर कौन बड़ा हुआ? अकल बड़ी हुई ना। और पहलवान हार कर बैठ गया, क्योंकि पहलवान ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई। इस कहानी को लिखा है शिवेंद्र पांड्या ने। अब एक कहानी और है जिसका नाम है कब आऊं। इसके माध्यम से भी हम जानेंगे कि हमारी अकल बड़ी होती है या भैंस, यानी किसी का आकार या उसकी ताकत। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। रंगाई जहां पर कपड़ों को रंग किया जाता है, तो कपड़ों को रंग करने की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। गांववासी, जो उस गांव में रहने वाले लोग, तो उनके लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि अवंती बहुत अच्छी रंगाई करता था। तो सब लोगों ने उसकी रंगाई की प्रशंसा करी। प्रशंसा यानी तारीफ करी या बड़ाई करी। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। दुकान चल निकलना का अर्थ यहाँ पर है कि उसकी दुकान से बहुत अच्छी कमाई होने लगी। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। तो अवंती की जब चारों तरफ प्रशंसा होने लगी, तारीफ होने लगी, तो एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। ईर्ष्या का अर्थ है जलन महसूस होने लगी, यानी सेठ को अच्छा नहीं लगा उसकी प्रशंसा सुनकर। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। तो सेठ क्यों आया था? सेठ को अवंती को परेशान करना था। तो दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। बुलंद का अर्थ है जोर से। तो सेठ जोर से बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर का अर्थ है योग्यता या कला, यानी तुम्हारे में कैसा टैलेंट है, मैं देखना चाहता हूं। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी। तारीफ का अर्थ है बड़ाई या प्रशंसा। तो तुम्हारी काफी बड़ाई सुनी थी मैंने, इसलिए आया हूं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? यानी आप किस तरह का ये कपड़ा चाहते हैं, कौन सा रंग इस पर चढ़ाऊं? सेठ ने कहा, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, यानी रंग के बारे में मैं ज़्यादा चॉइस नहीं रखता, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। कतई का अर्थ है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? सेठ ने अवंती से कहा कि तुम मेरी बात समझे कि नहीं। कहने का अर्थ है सेठ जी ने ये सारे रंग बता दिए, जो जो रंग अवंती के पास थे। अब इनके अलावा कोई और रंग बचता ही नहीं। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। तो अवंती ने हाँ भर दी कि हाँ, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ और मैं पक्का आपकी पसंद की ही रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा का अर्थ है इरादा और भांपने का अर्थ है जान लेना। सेठ किस इरादे से आया था? क्योंकि सेठ को तो अपना कपड़ा रंगवाना नहीं था, वह तो अवंती को परेशान करने आया था, क्योंकि वो उसकी बड़ाई से, उसकी प्रशंसा से क्या हो रहा था, जलन हो रही थी। सेठ जी को अच्छा नहीं लग रहा था। सेठ जी के इस इरादे को अवंती ने भांप लिया, यानी उसने जान लिया। तब सेठ जी के हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? यानी मैं कौन से दिन इस कपड़े को लेने के लिए आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। तो बच्चों आप ये ध्यान से देखो, सोमवार से लेकर रविवार तक सारे दिन बता दिए, इनके अलावा तो कोई और दिन होता ही नहीं, है ना। तो अवंती ने भी वैसा ही जवाब दिया जैसा सेठ जी ने दिया, क्योंकि सेठ जी ने भी सारे रंग बता दिए और कहा कि इन रंगों के अलावा कोई और रंग देना, तो वो तो कोई और रंग होता ही नहीं। इसीलिए अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया था, क्योंकि अवंती समझ गया था कि इस कपड़े को रंगना तो है ही नहीं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। चाल उल्टी पड़ जाना, वो जो योजना बनाकर आए थे उसका विफल हो जाना, तो योजना का विफल हो जाना चाल उल्टी पड़ जाना का अर्थ है। अतः भलाई धीरे से किसक लेने में ही है। धीरे से किसक लेना का अर्थ है चुपचाप वहां से चले जाना। तो जब सेठ को पता चला कि वो जो प्लान करके आए थे वो अब उनका फेल हो चुका है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चले गए। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद सेठ दोबारा अवंती की दुकान पर आए ही नहीं। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर सेठ ताकतवर था, लेकिन अवंती ने अपनी बुद्धि के बल पर सेठ को हरा दिया। तो अभी आप समझे ना कि आपकी कहानी का नाम अक्ल बड़ी या भैंस क्यों रखा, और इस कहानी को लिखा है R.S. त्रिपाठी ने। अब इन दोनों कहानियों के अभ्यास प्रश्नों को हम इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।